नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने की समीक्षा बैठक। का बिना लॉकडाउन कोरोना पर करना होगा कंट्रोल, अर्थव्यवस्था को भी रखना होगा गतिशील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव। लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में लखनऊ जाने वाले सभी नेता मंत्री हुए संक्रमित। खंडवा में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। और जीवन नंबर के आधार पर दिल्ली की तरह आज से शहर में चलेंगे ऑटो रिक्शा। त्योहारों में दुकान खोलने को लेकर बोले व्यापारी। कहा त्योहार के एक दिन पहले ही होती है सबसे ज्यादा ग्राहकी, इसलिए दी जाए अनुमति। राजधानी भोपाल में 4 निजी अस्पतालों को बनाया गया कोविड सेंटर। 775 मरीज हो सकेंगे भर्ती। 1 अगस्त से किया जाएगा मरीजों को भर्ती। प्रदेश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 917 मरीज। 30,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोरोना की समीक्षा में कहा है कि अब ऐसी रणनीति पर काम करना होगा कि बिना लॉकडाउन किए ही वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गतिशील रखना होगा, लिहाजा जनता को जागरूक करने के लिए साथ ही इलाज की ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। वित्तीय संकट के चलते दूसरे मदों में बजट की कुछ कमी करके कोरोना में लगाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत अन्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भोपाल पर विशेष ध्यान जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। समीक्षा में सामने आए कि ग्वालियर में भी सेना के एक समूह में एक साथ कोरोना संक्रमण मिला था। इसके लिए एसओपी वर्कआउट किया जाएगा। इससे सेना की टुकड़ियों को पुलिस बल में संक्रमण रुक सकेगा और कुशल क्षेम जाना। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को मुख्यमंत्री चौहान को फोन पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को कोरोना हो गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में लखनऊ जाने वाले सभी नेता और मंत्री भी संक्रमित मिले हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन तीनों का इलाज कोविड सेंटर चिरायू अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की पहली और दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन अब तीसरी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वह आखिरी बार प्रदेश भाजपा कार्यालय में मादांता से विधायक नारायण पटेल की पार्टी में शामिल कराने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जुलाई में लगातार प्रदेश भाजपा दफ्तर में वर्चुअल रैलियां करते नजर आए। सीएम शिवराज के साथ लखनऊ से जाने से पहले ग्वालियर और इंदौर के दौरे पर भी वो रहे थे। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फॉर्मूले की तरह ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति देने पर सहमति बनी है। चालक रिक्शे में केवल 2 सवारी ही बैठा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पहले से उनके संपर्क में रहे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी क्वारंटाइन है, इसलिए वो ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर ओमकारेश्वर में नाव संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन रिक्शा व नाव संचालक को सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 व 12 वाले ऑटो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, जबकि विषम नंबर वाले ऑटो 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाले सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेंगे। इसमें 2 सवारी के साथ 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ले जाने की अनुमति रहेगी। मध्य प्रदेश शहर के बाजार खुलने से उत्साहित व्यापारियों ने प्रशासन से 3 अगस्त को राखी एक दिन पहले रविवार की ही
रियायत मांगी है। व्यापारियों का कहना है कि हर त्योहार के ठीक पहले वाला दिन सबसे अधिक ग्राहकी होती है। मिठाई व नमकीन कारोबारी प्रकाश राठौर ने कहा है कि यदि प्रशासन राखी के पहले रविवार का दिन व्यापारियों को दे तो बाजार बहुत में लाभ मिलेगा। 3 महीने दुकान बंद रहने के बाद राखी ठीक से बन गई तो ठेले वाले से लेकर शोरूम वाले तक को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपदा प्रबंधन समूह के सदस्य गौरव रणदीवे का कहना है कि रविवार को लॉकडाउन पर आपदा प्रबंधन समूह फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्य सरकार का निर्णय है। इसमें छूट देना या नहीं देना, इसका फैसला भोपाल के स्तर पर ही हो सकता है। उज्जैन संभाग तहत आने वाले शाजापुर जिले के अवंतीपुर भदौरिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर की युवती विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के साथ आईजी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय पर आईजी के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ महीने पहले अर्जुन अंदर शांतिलाल उसको खेत से उठा कर ले गए थे, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पीड़िता ने बताया कि स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर उल्टा उसके साथ मारपीट कर रही है। अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं और मेरी सास चना काट रहे थे वहाँ पे, और वहाँ मतलब मेरी लाड सिंह और शांतिलाल, इंदर सिंह, अर्जुन तीनों चारों आए जीप लेके और मेरी सास के साथ मारपीट की और मेरे को जबरदस्ती उठाया और जीप में बिठा के वहाँ से मेरे को ले गए। वहाँ मेरे साथ गलत काम भी किए, वहाँ से जबरदस्ती मेरे को बहुत मारा। हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष अरविंद गुज्जर, जो रानू जी के साथ में जो हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और अखिल भारत हिंदू महासभा अगर इनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे हिंदू महासभा की ओर से। क्या घटना हुई, किससे लेके पहुंचे यहाँ पे? हम इनको लेके आए हैं यहाँ पे, आईजी साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया है। पिपराई थाने में कोरोना वायरस जैसी बीमारी को देखते हुए और आने वाले त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएसपी सचिन परते, तहसीलदार इकबाल खान, नायब तहसीलदार, पत्रकारों सहित कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सभी त्योहार सोशल डिस्टेंसिंग और शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार ही मनाए जाएंगे। किसी भी धर्म स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। शादी समारोह में 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे और अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। जावरा में ग्रामीणों रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सीएसपी और खनिज विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ बीजेपी नेता के सिंह कालखेड़ा को भी शिकायत की है, जिस पर जवाबदार अधिकारियों से चर्चा कर कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें 5-7 गांवों के नाम लिख रखे हैं, रिंगनौद, परवलिया, सरसोदा, कलालिया, ओदी, धर्मसरी, सुजानपुरा। इसके कुछ लोग आए थे, इनको कुछ आपत्ति थी कि रेत गुंडे बदमाश को इनकी जब ट्रैक्टर निकलते हैं तो उस पर से कोई वो रसीदें काट रहे हैं। तो हमने इनका आवेदन लिया, इनको बताया कि यदि इस प्रकार से कोई बदमाशी कर रहा हुआ तो हम इसको जांच में लेके देखेंगे क्या बात। सिलवानी स्टेट हाईवे 44 पर शिवाजीनगर में स्थित नदी पर पुराने पुल को तोड़कर निर्माण एजेंसी के द्वारा किए जा रहे नवीन पुल निर्माण के कारण पुलिया के पाइप डालकर कच्चा डायवर्जन मार्ग का निर्माण किया गया। लेकिन बुधवार को सुबह के समय करीब 2 घंटे की जोरदार बारिश होने से बेगम नदी उफान पर आ गई। नदी के उफान पर आ जाने से कच्चे डायवर्जन मार्ग पर करीब 5 फीट पानी आ गया, जिस कारण सिलवानी नगर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया।
मध्य प्रदेश में कैबिनेट एक इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट हुई। इसमें कोरोना संक्रमित शिवराज सिंह चौहान ने चिरायू अस्पताल से, अन्य मंत्रियों ने अपने अपने घर या कलेक्ट्रेट से इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान सीएम ने अस्पताल में अपने अनुभव को शेयर किया। वहीं कैबिनेट ने अहम मुद्दों पर अपने फैसले सुनाए और अंतिम मुहर लगा दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की। मुख्यमंत्री चौहान चिरायू अस्पताल से तो अन्य मंत्री अपने अपने घर या कलेक्ट्रेट से इसमें शामिल हुए। वर्चुअल कैबिनेट में मुख्यमंत्री बड़े रिलैक्स मूड में नजर आए। उन्होंने सभी मंत्रियों से उसी तरह बात की जैसे वे अन्य मुलाकात के दौरान काम शुरू होने से पहले करते हैं। कोरोना काल में वर्चुअल कैबिनेट का देश में पहला मामला है, तो आइए जानते हैं कैबिनेट में कौन से अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे रखा गया है। कैंप योजना को दी गई स्वीकृति। वन विभाग और ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा योजना का लाभ। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मिली मंजूरी। स्ट्रीट वेंडर योजना में कई लाभार्थियों को किया शामिल। नगर पंचायत, ग्राम और जनपद पंचायत में प्रभारी मंत्री कार्यक्रम कर बांटेंगे चेक। 22 में से 21 नगर पंचायतों को दोबारा किया जाएगा बहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 में भी रहेगी जारी। किसानों को जमीन के बदले जमीन देंगे। वर्चुअल मीटिंग में चिरायू अस्पताल से सीएम शिवराज और अपने घरों से कैबिनेट मंत्री वर्चुअली जुड़े। सीएम शिवराज ने कहा कि पहली बार हो रही वर्चुअल कैबिनेट बैठक इस बात का परिचायक है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम राज्य की जनता के कार्य रुकने नहीं देंगे। सीएम ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी दी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। विकासखंड जुन्नारदेव के सुदूर अंचल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घनौमरी में मनरेगा योजना के तहत नैनो आर्चिड के माध्यम से ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को 700 आम के पौधे का वितरण किया गया, जहां रोजगार सहायक भगवान दास वर्धे ने ग्राम पंचायत वासियों को प्रोत्साहित करते हुए अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए, जिससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध एवं हरियाली में बना रहे। फोटो ले ले और वीडियो की वाइट बना ले। छिंदवाड़ा में एक बार फिर से किसानों के सामने यूरिया का संकट पैदा हो गया। दरअसल बारिश के बाद किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन छिंदवाड़ा में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। कहने को तो छिंदवाड़ा में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन सहकारी समिति घोलमेल के चलते जिले के किसान के आगे खाद का संकट खड़ा हो गया। सहकारी समितियों द्वारा पिछला भुगतान नहीं कर पाने पर क्रेडिट पर खाद नहीं दी जा रही, जिसके चलते खाद का पर्याप्त भंडारण नहीं होने के बावजूद खाद के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। नतीजा किसानों को काला बाजारी पर खाद खरीदना पड़ रहा है। किसान या तो ब्लैक में खाद खरीदें या फिर सोसाइटी में 2 बोरी खाद के लिए लंबी कतार पर लगे। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन की माने तो जिले के किसानों के लिए खाद का पर्याप्त भंडारण है, ऐसे में किसानों की खाद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को धैर्य से काम लेना चाहिए। छिंदवाड़ा साइबर और पुलिस ने जिले के अलग अलग क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल को साइबर की टीम से खोज निकाला है, जहां 40 लोगों की गुम मोबाइल पुलिस ने उन्हें लौटाए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में डीआईजी अनिल महेश्वरी और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने साइबर की टीम द्वारा तलाशी गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे हैं। आपको बता दें
4,83,000 बताई जा रही है इनकी कीमत। और इस अवसर पर एसपी शशांक गर्ग समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आगामी दिनों में त्योहारों में आपसी संपर्क होने का लेकर कलेक्टर सौरभ द्वारा जिला प्रबंधन समूह की बैठक बुलाकर प्रत्येक शनिवार और रविवार साथ ही 1 अगस्त से 4 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करी है। इस लॉकडाउन में चिकित्सा, मेडिकल सहित अन्य आवश्यकता सेवाओं को छूट दी जाएगी। तारीख और 4 तारीख को मतलब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन अतिरिक्त रूप से रहेगा। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक अभी लगातार लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी। तो आप लोगों के माध्यम से जन समुदाय से भी हम लोगों का अनुरोध है कि अभी स्थिति को आने में पर्याप्त समय है, 3 दिन का समय है। बाजार अभी पूरा खुला हुआ है, अपने समय पे खुलेगा तो अपना अपना जो भी सामान उनको खरीदना है आसानी से आके उसको खरीद सकते हैं, भीड़ भाड़ ना करें उसमें। और साथ ही साथ ये भी निवेदन मैं करना चाहूँगा कि जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उसका संपूर्णता से पालन करें। खबर बैतूल से, जहां पर भूमाफियाओं की साजिश का शिकार एक किसान का पूरा परिवार प्रशासन के सामने आत्महत्या की चेतावनी देने पहुंचा और रोते बिलखते अपना दर्द बयां किया। किसान को कानों कान खबर नहीं लगी कि भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसकी 11 एकड़ की खेती को जमीन बेच दिया। अब किसान का पूरा परिवार न्याय की आस के लिए भटक रहा है। आठनेर तहसील के हिवरा गांव में निवासी किसान कशराया गायकवाड़ ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य से जमीन का सौदा नहीं किया था, लेकिन भूमाफियाओं ने उनके नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके दूसरे को जमीन बेच दी। हालांकि जिला प्रशासन ने जल्द मामला सुलझाने का दावा किया है। बताया नहीं। कैसे, कब बताया कि तुम्हारा खेत तुम्हारे नाम से उड़ गया, तुम्हारे खेत की खरीदी हो गई। कितनी जमीन हो गई? 11.5 एकड़। घर में और क्या साधन है कमाई का? कोई साधन नहीं। कब से ये खेत आपका है? हाँ, कब से खेत आपका है? खेत परंपरा से है ना। पुरखों का खेत है। हाँ। और बेटा वगैरह आपके क्या करते हैं? खेती करते। खेती करते, मजदूरी करते। कोई पढ़े लिखे कभी किसी से बेचने की कोई बात नहीं। मेरे साथ में फर्जी रजिस्ट्री करके दूसरे के नाम पे खेत चला गया। कितनी जमीन क्या? 11 एकड़। किसने किया है? आकाश राठौर ने। फिर ये कहाँ है हम नहीं पहचानते, लेकिन हमने जब देखा उसमें रिकॉर्ड में तो कोथलकुंड का निकला हो, लेकिन हम नहीं पहचानते, उसको देखा तक नहीं, आज तक हमारे गाँव में नहीं आया, घर पे नहीं आया, कहीं नहीं आया वो। कहाँ शिकायत की है? हमने आठनेर में करवाई है और तहसील कार्यालय में भी दिए। घूम रहे हैं? अभी गुरुवार के दिन की बात है ये। हमको तब तक पता ही नहीं था, 1 साल हो गया रजिस्ट्री को, 14 महीने हो गए, हमको पता ही नहीं था। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम 16 लोग पूरा परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, यदि हमारे रजिस्ट्री हमारे नाम पे नहीं आई तो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जैन की घटिया तहसील मुख्यालय के पुलिस थाना क्षेत्र की घटिया के तत्वाधान में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले और अध्यक्षता में किया गया, जिसके अंतर्गत आगामी पर रक्षाबंधन, ईद उल अजहा और गणेश चतुर्थी सहित अन्य त्योहारों के साथ साथ कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ईद की नमाज अपने घरों पर पढ़ने, हॉट बाजार, किराना दुकान और राखियों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को सामान देने और गणेश चतुर्थी पर्व पर आगामी पंडालों हेतु दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है। आज जो शांति समिति की मीटिंग रखी गई है घटिया थाने में पूर्व सरपंच मोहन पलोट सभी से ये निवेदन करता हूँ कि राखी और ईद भी अपने घर पर ही मनाएं और नमाज अपने घर पर पढ़े और राखी का त्यौहार भी हम सब मिलकर मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रख के इस त्यौहार को मनाएं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। आज आगामी त्यौहार ईद, बकरीद, राखी और गणेश चतुर्थी के को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने घटिया थाने पर एसडीएम सम्मानी दुबे साहब, तहसीलदार श्रीमान कनासे साहब एवं टीआई साहब श्री वास्कले साहब और गांव के शांति समिति के गणमान्य नागरिकों के साथ सभी त्योहारों को कोरोना काल में शांतिपूर्वक किस प्रकार से मनाया जाए उसके संबंध में चर्चाएं करी। मैं जामा मस्जिद घटिया, मदीना जामा मस्जिद घटिया के सदर के नाते पूरी घटिया तहसील के मुस्लिम साथियों से, आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रशासन के साथ रह के ये जो अनलॉक के दौरान कोरोना के जो केस घटिया तहसील में बढ़ रहे हैं, मैं घटिया तहसील के सभी मुस्लिम आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद का त्यौहार हमको घर पर ही मनाना है। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर तय समय में चुनाव कराने को कहा गया है। तभी से अशोकनगर में भी चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई। वहीं अशोकनगर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर अशोकनगर में अमन चौधरी भी कांग्रेस की टिकट को लेकर अपनी सशक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं। अमन चौधरी प्रतिदिन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार करते दिखाई देते हैं। अशोकनगर खबर सिरोंज से, जहां पर कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार रोजाना बढ़ोतरी होती चली जा रही। प्रशासन ने सख्ती करते हुए टोटल लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ मुनाफाखोर दुकानदार कस्टम पथ पर एवं छेपरी बाजार की गलियों में दुकानें खोले हुए हैं। वहीं नगर के कई गलियों में मोबाइल, जूते, चप्पल व रेडीमेड की दुकानें खुली हैं। प्रशासन इस खबर से बेखबर है। $15,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए डकैत लुक्का गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। एमपी राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं